हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं जी चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स के दाने अमूमी तौर पर बच्चों में बनते हैं और ये 2 साल से बड़े बच्चे जो हैं इनके अंदर ये रेशो ज़्यादा होती है। अडल्ट उम्र तक भी ये बन सकते हैं। जितना छोटे बच्चे को चिकन पॉक्स होता है उतनी कम अलामात वाज़े होती हैं, जितना बड़ा होता चला जाता है अलामात बढ़ती हैं, सीवियरिटी बढ़ती है। और इसके अंदर बड़ों को अगर चिकन पॉक्स हो जाए वो तो हॉस्पिटल में बाज़-औक़ात एडमिट करना पड़ता है, इतना शदीद अटैक होता है। लेकिन हमारी कम्युनिटी में हमने देखा है कि अमूमी तौर पर चूँकि चिकन पॉक्स एक बार जिसको हो जाए उसको बार बार नहीं होता, तो इसलिए हमें हर किसी को चूँकि पहले 5 साल में हो चुका होता है, तो इसलिए बड़े होते बहुत कम लोग हैं जिनको चिकन पॉक्स, जिनको बचपन में हुआ ही नहीं था तो उनको बड़े होके खदशा होता है चिकन पॉक्स होने का, लेकिन वो बहुत बड़ा अटैक होता है। इवन हॉस्पिटल जाते हैं हमने देखे। तो इसलिए चिकन पॉक्स जो है वो अमूमी तौर पर 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये अटैक्स हो जाते थे घरों के अंदर। तो स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनको एक से दूसरे को बेंच में साथ जो शेयर करते हैं उनमें चिकन पॉक्स एक से दूसरे को हो जाता होता है, टच करने से हो जाता होता है। घर में एक बच्चे को हो जाए तो उससे दूसरे को हो जाता होता है। इसकी टिपिकल फॉर्मेशन होती है इसके, ये जो मैक्यूल्स होता है, सबसे पहले तो ये पिंक साइड मैक्यूल बनता है दाना। पेट पे अमूमी तौर पर निकलना शुरू होते हैं, कमर पे निकलने शुरू होते हैं, पिंक से छोटे छोटे दाने होते हैं। फिर वो उसके अंदर पस पड़ जाती है, वो पीले हो जाते हैं। अगले ही दिन पीले होके वो फट जाते हैं, फट के वो काले हो जाते हैं। तो ये 3 स्टेजेस जब भी रैश में आप देखें तो इसके अंदर पिंक है, पीला है और फिर वो फट के काला हो जाता होता है। तो ये 3 स्टेजेस के दाने, इनको हम चिकन पॉक्स कहते हैं। खसरे से इसके दाने मुख्तलिफ हैं। खसरे के हमेशा पिंक रहते हैं, वो इन्फेक्टेड नहीं होते, फटते नहीं, काले नहीं होते। चिकन पॉक्स के अंदर हम एडवाइस करते हैं कि भाई पहले 5 दिन आप ना नहलाएं। नहलाने से यानी ये जो जितने भी दाने होते हैं जो फट चुके हैं तो इनके अंदर पस दोबारा भरने की या ये ज़ख़म ख़राब होने के लिए ये उसकी एक नौयत बन सकती होती है। अच्छा, ये दाने मुंह के अंदर भी बन सकते हैं, ऊपर तालू के ऊपर भी बाज़ औक़ात हमने देखे बन जाए। अगर वहाँ बन जाए तो बच्चे को वॉमिट भी शुरू हो जाती है, खाना पीना बंद कर जाते हैं। अगर खाना पीना बंद कर दें, वॉमिट शुरू हो जाए तो हमें इंजेक्शन या ड्रिप की तरफ भी जाना पड़ता है। बस इसकी भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते होते हैं। इसको हाई ग्रेड फीवर होता है, फीवर की दवाई देनी पड़ती होती है। उल्टी मोशन हो उनकी दवाइयाँ देनी पड़ती होती हैं। रैशेज़ को चूँकि ख़ारिश बहुत होती है, एलर्जी की दवाई देनी पड़ती है। बाज़ औक़ात ऊपर अप्लाई करने के लिए कैलामिना लोशन या कोई और लोशन हम वो भी एडवाइस करते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इनकी करनी पड़ती है। इसलिए ये सोच के कि भी अब चिकन पॉक्स निकल आया, इसने तो अपना पूरा टाइम लेना है 7 से 10 दिन, तो इसलिए हम किसी डॉक्टर के पास क्यों जाएं, ये सोच के बहुत लोग घर में बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत सीवियर कंडीशन में बच्चे चले जाते हैं, फिर हमें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता होता है। तो इसलिए जब हमारी एडवाइस यही होती है कि भी किसी डॉक्टर का मशवरा ले लिया जाए तो वो बेहतर होता है। वो देख के आपके बच्चे को तो आपको जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो आपको बता देंगे, तो उससे ये जो है ना हम सीवियरिटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो इसलिए इसका ख्याल रखें, इंशाल्लाह बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाएंगे। शुक्रिया।